11 मई की घटना थी और मतलब यकीन ही नहीं होता मुझे कि ऐसा, रेयर नहीं कहूँगा बट पूरी उसका अगर देखें हम कहानी को जी। तो मुझे लग रहा था गलती किसकी है। कुछ दिनों पहले ही वहाँ के जो रेंजर थे वो छुट्टी पे चले गए, तो उनको जगह नए देवेंद्र सिंह चौधरी साहब को लगाया गया था और जी काफी मुस्तैद और अच्छे ऑफिसर थे हमारे। उस बाघिन ने इनके ऊपर पीछे से हमला किया और इनको खींच करके अंदर ले गई। वो मार करके उनके ऊपर बैठी रही 20 मिनट तक। ये मसला जो है 2023 का है मामला। इस वजह से उनको बेट वगैरह देने शुरू किया गया था। एनटीसीए और इनकी गाइडलाइंस में साफ तौर पे लिखा गया है कि किसी भी टाइगर को बेट नहीं देना है। रणथंभौर के लिए वहाँ के टाइगर कोहिनूर से कम नहीं है, मेरा मानना है। लेकिन आप एक सिस्टम को कहीं ना कहीं अपने जंगल को फेमस करने के लिए या बिजनेस लाने के लिए या टूरिस्ट लाने के लिए आप कहीं ना कहीं पे छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये, और रणथंभौर में जब आप पढ़ते हैं पुरानी कहानियां फतेह सिंह साहब की या वाल्मीकि साहब की, कहते हैं कि रणथंभौर में रात्रि में जी जी। बेट बांध करके टाइगर दिखाए जाते थे, ये परंपरा थी। खतरा ये है कि बेट हमेशा गाड़ी से लाया जाता था और ठीक चौकी के पीछे ही वो कमरा है जहाँ पे बेट डालते थे आप। तो जब जिप्सी आती है, चाहे वो टूरिस्ट की हो चाहे जंगलात वालों की, इन्हें लगता है कि इनका खाना आ गया है। तो ये खतरा बहुत ज़्यादा है कि कल को आने वाले वक्त पे वो किसी टूरिस्ट जिप्सी पे चार्ज नहीं कहूँगा, हो सकता है कूद ही जाए। परिंदों की आवाज़ें, पत्तों की सरसराहट और एक लंबी खामोशी, ये है किसी जंगल की आवाज़। लेकिन जंगल का मतलब सिर्फ खामोशी नहीं होती। यहाँ पर गूंजती हैं संघर्ष की आवाज़ें भी। हर सुबह जिंदा रहने की एक लड़ाई। यहाँ जो जीतता है वही जीता है। जंगल की ऐसी ही कहानियाँ लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से हम अपने पॉडकास्ट शेर खान में, जहाँ हमारे साथ हैं शेर खान उर्फ आसिफ खान उर्फ खानचा, और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। शुरू कर रहे हैं आज का एपिसोड जंगल जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और अरे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मुस्कुरा रहे हैं आप तो बहुत। हाँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ इसलिए क्योंकि पिछले हफ्ते आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो आज बड़ी खुशी हो रही है। और वो पूरा इंडिया पाकिस्तान जो जी वॉर जी जी। हो रहा था, हम कह सकते हैं उसमें फंसे हुए थे, काफ़ी बिजी शेड्यूल था, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि नहीं आ जी। पाएंगे। उसके लिए माफ़ी, लेकिन वो इसीलिए कहता है कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी उसकी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। वाह, तो इनकी ये बेवफाई ना समझिए, आप लोग बहुत मसरूफ़ थे, बहुत बिजी आदमी है। नहीं तो नहीं, उस दिन तो दिन और रात का पता ही नहीं चला, हाँ, दिन तो कब हो रही तो रात खैर कब हो रहा है। 2-3 दिन लगातार बिल्कुल। रहा मसरूफियत। पर खैर आज हम लौट आए हैं बात करने के लिए, और आज हम सुबह, अब मैं आपकी वो रील देख रहा था जो आपने बनाई थी, बड़ा दर्दनाक हादसा था। मैं चाहता हूँ वहीं से शुरू करें, खासकर उन लोगों के लिए जिनको उस हादसे के बारे में नहीं पता है। तो वो क्या मामला था, अगर आप उससे कुछ शुरू करें तो। ये बहुत दुखद था, मैं जी। कहूँगा, और देख के मैं शॉक में था कि ऐसे कैसे। हम्म। तो ये 11 मई की घटना थी और मतलब यकीन ही नहीं होता मुझे कि ऐसा, रेयर नहीं कहूँगा बट पूरी उसका अगर देखें हम कहानी को जी। तो मुझे लग रहा था गलती किसकी है। हम्म। गलती इसमें सबकी है, हम्म। इंसान यानी जंगलात वालों की गलती है जी। और उस टाइगर की भी गलती है, जिसने मतलब हद है यार। देवेंद्र सिंह चौधरी साहब वहाँ के रेंजर, यंग बिल्कुल, और काफ़ी तारीफ मैंने उनकी सुनी। तो वो हुआ, ये मामला जो था जोन नंबर 3 का है। तो वो साहब गए, जिप्सी रोकी और जिप्सी से उतर के यज्ञशाला, मतलब ये इलाका जो है बेसिकली जोगी महल हमने कई बार डिस्कस किया जी है। जी जी। रणथंभौर के लेक के बिल्कुल सटा हुआ बहुत ही खूबसूरत पुराना हंटिंग पैलेस हुआ करता था एक ज़माने में। तो ये साहब वहाँ उतरे और जिप्सी से उनके साथ कुछ मज़दूर भी थे, चूँकि वहाँ पे कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था, मतलब पुरानी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो उनको रिपेयरिंग का काम आप कह सकते हैं चल रहा था, और टूरिस्ट भी थे। तो वो वहाँ से वो 100 कदम की दूरी पे ही था। तो वो जिप्सी से उतरे, जा रहे थे, इतने में एक टाइगर ने उनको गले से पकड़ा और दूसरे ने पैर से। मतलब दो थे, 2 टाइगर्स थे। 2 थे जो मुझे पता है। इसमें
जो सोचने वाली चीज़ ये है कि इतनी भीड़, जंगलात के जो बाकी लोग थे उन्होंने खूब शोर मचाया जो कर सकते थे, जी। ऐसा नहीं कि जाके उनको पकड़ के टाइगर को हटा सकते थे। राइट, ये टाइग्रिस थी कनकटी जिसने पहले हमला इसका किया, हम जिक्र कर चुके हैं। जिक्र कर चुके हैं। और ये वही है जो पिछले महीने यानी अप्रैल में एक 7 साल के बच्चे को गणेश टेम्पल वाले रोड पे अपना शिकार बना चुकी है। राइट राइट राइट, वो खबर सुनी थी। वो मार करके उनके ऊपर बैठी रही 20 मिनट तक। ये अजीब बर्ताव है कुछ। अजीब सा बर्ताव, लेकिन इसके पीछे भी आप जो चीज़ें आएंगी वो बड़ा अजीब है कि मतलब क्यों 20 मिनट तक अगर वो मार चुकी थी, हाँ, बैठी रही बॉडी के ऊपर। और सेम बच्चे वाले केस में भी यही किया था उसने, तो एक पैटर्न उसने फॉलो किया जो देखने को मिलता है। और ये जो कनकटी है वो एरोहेड टाइग्रिस की बेटी है। ओके। अब हम इस चीज़ को ऐसे समझें कि क्यों का सवाल बहुत बड़ा है यहाँ पे, क्यों उसने हमला किया। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 2023 में हम चले जाते हैं। एरोहेड टाइग्रिस लिम्प करके चल रही थी, तो जंगल वालों ने देखा कि यार लंगड़ा के चल रही है, हंट वंट नहीं कर पा रही है, तो हिप बोन में उनको कुछ प्रॉब्लम था। ओके। फाइनली कैंसर डिटेक्ट हुआ। अब चक्कर ये फंसा कि उन्होंने बच्चे दिए 3, 2 फीमेल और 1 मेल। ये उनके चौथे लीडर थे। जंगल वालों को लगा कि यार, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से टाइगर हटा देंगे तो टूरिस्ट कम हो जाएगा, साइटिंग कम हो जाएगी। तो उन्होंने बेट डालना शुरू किया। ओह। जिंदे लाइव बेट जो होते हैं, बकरे पाड़े ये सारा कुछ। तो वहाँ बेट बांध देते थे, एरोहेड जाती थी, शिकार किल करके खा जाती थी, कोई भागना दौड़ना नहीं। अब यहाँ पे हुआ कि उनके बच्चे, कनकटी जो है जिन्होंने मारा है रेंजर साहब को, वो भी हंटिंग नहीं सीख सकती क्योंकि माँ ही हंटिंग सिखाती है। तो ये भी बेट पे डिपेंड पूरी तरीके से। बच्चे भी न सिर्फ ये, अब देखिए हर आदमी जो दुनिया में है अपॉर्चुनिस्ट तो है ही। तो वहाँ पे एक बहुत फेमस टाइग्रिस है रिद्धि, वो भी बेट का मजा लेने आ जाती थी अपने टेरिटरी से अलग आकर के। इसमें क्या हुआ, बेट जब भी आता है तो गाड़ी से, जिप्सी से या किसी चीज़ से लाते हैं। तो ये टाइगर जब जिप्सी रुकी तो इनका ध्यान गया उधर, खाना आया है। और रेंजर साहब, यहाँ पे उनकी दर्दनाक मौत होती है, जो कि मुझे बहुत अफसोस हुआ देख करके, सुन करके। बट ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। करेक्ट। तो ये जो जोन नंबर 3 है जहाँ पर ये मामला हुआ, जैसा खबर में है, आपका तो देखा हुआ होगा, इसके बारे में कुछ बताइए कि ये कैसी जगह है और यहाँ पर किस तरह के इसकी ये हैबिटेट के कैसा है, यहाँ का माहौल कैसा है। देखिए, ये जोन नंबर 3 जो है, जब आप जाते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पदम तालाब, राजबाग लेक, मतलब बहुत ही खूबसूरत सीनिक ब्यूटी आप जिसको कहते हैं वो है। चूँकि पानी वहाँ पे है जी, तो परिवेश अच्छा मिलेगा, जाहिर है कि वहाँ पानी पीने के लिए सारे जानवर आते हैं। तो वहाँ टाइगर भी होंगे क्योंकि उनको हंट करने में ईजी रहेगा। तो उस लिहाज से देखें तो जोन नंबर 3 बहुत अच्छा माना जाता है। और लगभग मतलब मैं कहूँ तो 3-4 जोन ये जो हैं काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। ओके। और यहाँ पर कितने टाइगर्स होंगे? यहाँ पे करीब 9 से 10 टाइगर की मौजूदगी है जोन नंबर 3 में, जिसमें एरोहेड, उसके बच्चे, रिद्धि जो कि एक बहुत पॉपुलर टाइगर अभी हमने जिक्र किया, ये उनका इलाका ये पूरा आता है। ओके। अच्छा, जैसे नाम आपने लिया एरोहेड का, तो जैसे सबके पीछे कोई कहानी होती है, क्या इसका पीछे भी कोई है या लोग? उसके हेड के ऊपर ऐसे एरो बना हुआ है, तो अच्छा के निशान बने हुए, इसलिए उसको ऐसा कहा जाता है। रिद्धि जो है उनके साथ एक मेल टाइगर होता है, टाइगर नंबर T120। ये भी बेट का मजा लेता है। हाँ, जाहिर है। ये भी चले जाते हैं कि चलो जो हुआ उसमें हम भी अपना साथ दे देते हैं। सवाल ये है कि इसमें से 6 जो हैं टाइगर वो बेट पे डिपेंडेंट हैं। एरोहेड, उसके 3 बच्चे, रिद्धि
उसके बच्चे। तो उस तरीके 6 टाइगर को आपने बेसिकली पूरी तरीके से डिपेंडेंट बना दिया है बेट पे, जो एज पर द रूल गलत है। ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले भी आपने बताया कई बार कि जो जंगलात के लोग कभी उन्हें डिपेंडेंट नहीं होने देते हैं, उन्हें नेचुरल हैबिटेट के लिहाज से ही पालते हैं। इनफैक्ट अगर उसे उस शिकार में वो घायल भी हुआ है तो उसकी थोड़ी बहुत इलाज करेंगे जो जितने से वो सरवाइव कर सके, पर ऐसा नहीं कि वो हर छोटे मोटी उनकी संघर्ष में आकर वो उनके ज़ख्मों पे मरहम लगाएं, पट्टी बांधें, ऐसा नहीं करते हैं। तो ये इसीलिए ताकि वो नेचुरल हैबिटेट को जी सकें, और यहाँ पर तो लगातार उन्हें बेट दी गई तो वो किल करना नहीं सीख पाए। बिल्कुल। इस पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जे मजुमदार साहब ने इंडियन एक्सप्रेस पर आर्टिकल लिखा है जी, और उन्होंने बगैर नाम लिए लिखा कि एक बहुत मतलब डिटेल में बहुत उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। उनसे काफ़ी सारे फैक्ट्स मैंने वहाँ से भी लिए हैं, कुछ बात की। और एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने लिखा था कि कुछ अनयूजुअल सा दिख रहा है जहाँ पे बेट डाला जाता था। तो उन्होंने टाइगर बैठे हुए देखा जो उधर ही देख रहे होते थे। मतलब आपको अगर मैं खाने के टाइम पे एक जगह पे लाके प्लेट में खाना रख दूँ रोज़, तो ठीक उसी टाइम पे या रोज़ जब भूख लगेगी तो आप उधर ही देखेंगे कि मेरा खाना आ रहा है। तो ये पूरा सीन यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो इस पूरे उसमें मैं जंगलात वालों को पूरी तरीके से जिम्मेवार मानता हूँ कि उनकी गलती या मजबूरी जो भी मैं कहूँ, बट ये तो हुआ है। और अभी भी अब ये हो रहा है कि उनको और उनके बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा किसी इनक्लोज़र में या जू में, पता नहीं वो क्या करेंगे, बट अभी फ़िलहाल चीज़ें ठीक नहीं हैं। अच्छा, अब इनकी ट्रेनिंग भी नहीं हो सकती होगी इस वक्त तो, या थोड़ी बहुत तो हो सकती होगी? कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें 50-50 है मामला कि अगर वो मैनीटर भी बन सकते हैं और हो सकता है सर्वाइव भी ना करें, भूख से ही मर जाए, हंटिंग नहीं आ रही है तो। क्योंकि इतनी आसानी से जंगल में रहना बहुत मुश्किल काम है, किल करना एक आर्ट है। राइट। जो बच्चे अपनी माँ से सीखते हैं, यहाँ उनको सीखने को नहीं मिला है, क्योंकि जो एरोहेड टाइग्रिस हैं वो डिपेंडेंट है बेट पे, शी कांट हंट, तो एक मजबूरी है। बड़ी अजीब सी स्थिति है ये, और शायद ऐसी कभी पहले मैंने कहीं सुनी नहीं। आपने शायद सुनी हो पहले, कभी ऐसा हुआ हो इतिहास में कभी? नहीं, अक्सर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और मतलब इंसान मरा है, कई बार टाइगर मरे हैं, बट इस वाले केस में बड़ा अजीब सा है पूरा मामला कि एक टाइग्रिस को बचाने के लिए आपने एक और रिद्धि उसके बच्चों को भी बेट की तरफ आकर्षित किया है। बिल्कुल। और ये अननेचुरल बिहेवियर है उनका। कल को वो टूरिस्ट पे भी हमला कर सकते हैं, चार्ज नहीं, क्योंकि उनको लगे खाना आया है। तो ये पूरा मुझे देख करके, पढ़ करके, बात करके जो लोगों से लगा, वो यही लगा कि मामला थोड़ा सा ढीला पड़ा है जंगल वालों की तरफ से। और देवेंद्र सिंह चौधरी जैसे और तमाम लोग हैं जो बहुत मेहनत से काम करते हैं, जिनको दिन रात एक करके से वहाँ पर ख्याल रखते हैं जंगल का, और उनके साथ इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो, और हाँ, अपनी घटना, तो बहुत अफसोस तो होता ही है। हाँ, वो यंग थे, बहुत फिट, बिल्कुल अपनी ड्यूटी पे तैनात, और ये एक्स्ट्रा काम दिया गया था उनको कि उस इलाके में जाके आपको ये मेंटेनेंस का काम जो है वो कराना है। तो अपनी ड्यूटी पे ही गए थे, ऐसा नहीं कि घूमने गए थे। और ये भी नहीं कि उनको एक्सपीरियंस नहीं था जंगल का, अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका, जंगल में काम करे, सब कुछ जानते हैं, बिहेवियर जानते हैं, बट वो इतना नहीं किसी को भी समझ नहीं आया कि वो इस हद तक आपने उनको चारा डाला, आपको लगा यार ठीक है इनको खाना देते हैं, ऐसा ही है। बट टाइगर टाइगर है बॉस, जानवर जानवर है। उन्हें उस कनकटी को दिखा कि खाना आया है, राइट। तो कनकटी ने पकड़ा गला और दूसरे टाइगर ने पैर, और जब तक उनको हॉस्पिटल ले गया गया तो डॉक्टर ने उनको डेड। तो कितनी देर बाद इनकी बॉडी मिली लोगों को, या इस हादसे का जंगलात वाले हादसे का पता चला 20 मिनट तक तो बैठी रही, तो ब्लीडिंग से और उससे ही मतलब उनकी मृत्यु हो गई होगी। तो जंगलात वाले फिर गए, उनको भगाया वगाया, हटाया, उठा करके अस्पताल लेके गए। हॉस्पिटल में पता चला कि वो नहीं रहे। और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाने के लिए जी एक टाइगर वॉच बहुत बड़ी संस्था है, NGO है, जो फतेह सिंह राठौर साहब उन्होंने बनाई थी, और जो धर्मेंद्र साहब हैं उनके जो बायोलॉजिस्ट हैं, और बहुत ज़्यादा जंगलात पे काम किया उन्होंने,
लड़ते रहे हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए, चाहे लोगों को समझाना हो या सरकार से अपनी बात रखनी हो, जी। उनको हमने बुलाया है। इस शो में ऑनलाइन जोड़ेंगे वो, ओके, तो काफ़ी कुछ फिर आगे बात तो हमें चलिए पता फिर चलेगा। पहले उनसे बात करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं धर्मेंद्र खंडाल साहब, जो कि टाइगर वॉच संस्था से जुड़े हुए हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, उनकी और शेर खान की बातचीत। मैंने एक रीड डाली थी अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, और जिक्र किया था कि 11 मई को एक हादसा हुआ रणथंभौर में। देवेंद्र सिंह चौधरी साहब ने, जो कि वहाँ के रेंजर थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इस पूरे मसले को समझने के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र खंडाल साहब हैं, जो कि बायोलॉजिस्ट हैं, और साथ में टाइगर वॉच करके जो एनजीओ है उसमें आप काम करते हैं, और कंजर्वेशन के लिए साहब ने बहुत काम किया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर, सीधा मैं मुद्दे पे आता हूँ कि जो 11 मई को जो हादसा हुआ रणथंभौर में, ये पूरा था क्या ये मामला सर? सर, ये नए नए रेंजर साहब थे, जो नए पोस्टिंग थी वहां पर उस जगह। कुछ दिनों पहले ही वहाँ के जो जी रेंजर थे वो छुट्टी पे चले गए, तो उनको जगह नए इन देवेंद्र सिंह चौधरी साहब को लगाया गया था। और जी काफी मुस्तैद और अच्छे ऑफिसर थे हमारे। और नाइट पेट्रोल और जी हर समय वर्दी में रहना और मुस्तैदी से अपना काम करना, और सबके पसंदीदा रेंजर थे। तो हाँ, जी, तो बहुत मैंने सुना ही उनके बारे में ऐसे काफ़ी। लोगों को बड़ा दुख हुआ इस घटना का। और हुआ ये कि वो अंदर एक गार्ड पोस्ट है, जिसे गुड़ा चौकी कहते हैं। गुड़ा चौकी 2 नंबर जोन पे जी एंड में आती है। वहां से ये गाड़ी से आए और जोगी महल गेट करके जगह है, वहां पर ये आना चाह रहे थे, जहां से लोग एंटर करते हैं पार्क के अंदर। पार्क के अंदर जब ये एंटर जी करते हैं, तो उसमें इन्होंने देखा कि सामने से व्हीकल आ रहे हैं, जो टूरिज्म के व्हीकल है और तमाम तरह के व्हीकल है। तो इन्होंने अपने आप को लगभग 100 मीटर पहले ही ये उतर गए और अपनी गाड़ी को वापस भेज दिया, क्योंकि लगभग 3 बजने का समय था। ओके। 3 बजने में 5-7 मिनट, 10 मिनट कम थे। और सामने कुछ लोग पहले आके खड़े हो जाते हैं, ताकि वो सबसे पहले जंगल में अंदर प्रवेश कर सके। हाँ, तो एंट्री इन्होंने ले देखा सकें। कि जी वो भी क्यों एक ट्रैफिक जाम लगाते हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी को पहले ही रोक करके वापस भेज दिया। ये लगभग 100 मीटर या 125 मीटर पहले की जगह की बात है। और ये उतरे और धीरे धीरे आने लगे और गाड़ी वापस घूम के चली गई। इतने में शायद इनकी नजर एक बाघ पे पड़ी, जो रोड के एक साइड में बैठा था, और दूसरा बाघ रोड के दूसरी साइड में बैठा था। दूसरा बाघ इनको जी इनको नहीं दिखाई दिया शायद, और उस बाघिन ने इनके ऊपर पीछे से हमला किया और इनको खींच करके अंदर ले गई। कुछ लोग वहां जो खड़े थे गेट पे, इन्होंने देखा कि एक वर्दीधारी व्यक्ति को और टाइगर खींच करके झाड़ियों में लेके जा रहा है। इतने में उन्होंने टूरिस्ट व्हीकल को खाली करवा के उनसे वो उसकी तरफ भागे। और वो भागने पहुंचने में भी बहुत समय नहीं लगा, परंतु अच्छा, उस दौरान दूसरा बाघ भी उस में शामिल हो गया। उसने भी पांव पकड़ करके उस रेंजर को खींचने लगे, जो मेल था। और जी ये घटना में उन्होंने छुड़ाने का प्रयास किया और बाघिन ने रजिस्ट किया, जबकि वहां जो बाघ था वो आसानी से चला गया दूसरी तरफ। परंतु कहते हैं कि बाघिन ने, जो एक बाघिन है वहां पर, उसका कान थोड़ा कटा हुआ है। कनकटी कहते हैं कुछ लोग उसको, कनकटी। अवनी का नाम भी देते हैं। परंतु जैसी भी वो बाघिन, अभी कोई आधिकारिक नाम नहीं है या नंबर नहीं है उसका अभी। तो ये घटना अभी हुई। ये 11 मई की घटना है, लगभग 2:45 से थोड़ी बाद की और 3 बजे से पहले की। इसी तरह लगभग इसी समय की घटना है 16 अप्रैल की, लगभग 1 माह से कम समय पहले की। जी उस समय एक 7 साल के जी। बच्चे को एक बाघिन, कार्तिक नाम था, कार्तिक कार्तिक का नाम सुमन था, उनका नाम था। कार्तिक जी सैनी और माली, जी जो लगभग 150 किलोमीटर दूर एक गांव से उसके रिलीजियस अपने दादी के साथ आया था गणेश जी की यात्रा के लिए। गणेश जी का मंदिर भी रणथंभौर जी नेशनल पार्क के अंदर है। वहां पर एक बड़ा फोर्ट है जिसे रणथंभौर नाम से जी जाना जाता है। ये 1000 साल पुराना फोर्ट है, जिसपे एक पुराना मंदिर है।
और बड़ी मान्यता उस स्थान की, तो लाखों लोग, लगभग 20-25 लाख लोग साल भर में वहाँ आते जाते हैं। और वो भी भीड़ में से इस बाघिन ने उसको उठाया और ले गई। ये 2 घटनाएँ हुई। इन 2 घटना से पहले भी 5 दिन 7 दिन पहले जो बच्चे पे घटना हुई, उससे 5-7 दिन पहले भी ये घटना हुई, जिसमें एक फॉरेस्ट गार्ड है बाबू माली या बाबू सैनी करके। तो उस जी, बाबू बाबू जो है बाबू, वो जी। जोगी महल का केयरटेकर एक तरह से। जोगी महल एक स्थान है जहाँ पे अधिकारियों की मीटिंग और अधिकारी आते-जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ की वो ध्यान रखता है। वो जोगी महल गेट से वहाँ जा रहा था, तो उसके ऊपर पूरे परिवार में मिल गया उसे एरोहेड का पूरा परिवार, जिसमें 3 बच्चे और माँ भी थी। तो बाबू माली पे भी एक टाइगर ने चार्ज किया। अब बाबू माली पहचानता नहीं है कि किसने किया, क्या हुआ, परंतु एरोहेड फैमिली थी और जी। अब ये माना जाता है कि शायद वो कनकटी रही होगी। आज भी वो बाघिन बाहर हुँ। निकली है। लेकिन एक चीज़ और है सर कि एरोहेड की फैमिली पूरी रहती है, जिसमें कनकटी, जो कि इनकी चौथे लिटर से आते हैं, जिसमें 2 फीमेल और 1 मेल को उन्होंने जन्म दिया था। और सेम टाइम पे रिद्धि ने भी 1 मेल 1 फीमेल को 1 फीमेल और 2 मेल है रिद्धि जन्म के। दिया था। तो अच्छा, तो ये था। इसमें एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है सर कि ये पूरा का पूरा मामला अगर देखा जाए तो कायदे से मैन ईटर आप घोषित कर सकते हैं अगर 2 लोगों को उसने किल किया है, कनकटी ने। तो इस पे अभी सरकार या जंगलात वाले क्या सर, एक्शन ले रहे हैं वहाँ इसमें पे? जंगलात वालों ने, जो मैंने सुना है कि जंगलात ने इसको लेकर के एक आपत्ति जताई है कि भई इस बाघिन को यहाँ रखना ठीक नहीं है, और जयपुर के अधिकारी इस पे और गहन चिंतन करना चाहते हैं। और आज ही जयपुर के चीफ वाइल्ड वार्डन जो शिखा मेहरा मैडम है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है, हुँ। और वो 5-6 सदस्यों की कमेटी है जो ये तय करेगी कि इसका क्या भविष्य होना चाहिए। उस कमेटी में मैं भी एक सदस्य हूँ, और स्थानीय कुछ लोग हैं जो कि इस तरह का निर्णय, ये कमेटी अभी तक जाँच करना शुरू किया नहीं है। तो जल्द ही हम इस पे और ज़्यादा गहन जाँच करके एक निर्णय लेंगे। इसमें सर मेरा एक सवाल आता है कि एरोहेड जो हैं उनको कैंसर है, राइट? उनको हुआ था कैंसर, जिसकी वजह से वो हंटिंग नहीं कर पाती थी, उनके हिप बोन में प्रॉब्लम थी। तब जाके पता चला कि इनको हंट करने में प्रॉब्लम आता है। ये मसला जो है 2023 का है मामला। इस वजह से उनको बेट वगैरह देने शुरू किया गया था। और इसी चक्कर में चूँकि एक माँ होती है जो बच्चों को हंटिंग सिखाती है, शायद वो कनकटी और जो उनके दूसरे बच्चे हैं वो सीख नहीं पाए। आपको लगता है कि ये यहाँ पे भी जंगल वालों की चूक हुई कि कायदे से उन्हें उस जगह से हटा करके एक किसी इन्क्लोजर में रखते तो ज़्यादा सेफ नहीं होता? तय बात है, क्योंकि ये चर्चाएँ काफ़ी हुई थी, क्योंकि मैं लगभग दैनंदिन रूप से वन विभाग के कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। ये चर्चाएँ हुई थी कि क्या इस बाघिन को यहाँ से जी। हटाया जाए, और ये देखा गया कि बाघिन जो है, ये माना जा रहा था कि थोड़े दिन में ही शायद खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही बच्चे, ये लगा कि थोड़े दिन, जितने दिन जी। दे सकते हैं, खिलाते हैं, हो सकता है 2 महीने ज़िंदा रहेगी, कोई कहता था 3 महीने ज़िंदा रहेगी। और ये आश्चर्यजनक रूप से अब तक पिछले 2 साल से हम उसको बेट दिए जा रहे हैं। तो ये पता नहीं था कि ये बाघिन कितने दिनों में खत्म हो जाएगी, और ये देखा जा रहा था कि क्या हम इन बच्चों को वाइल्ड रूप हुँ। से पाल सकते हैं या नहीं? क्योंकि रणथंभौर में इस तरह के कई सारे उदाहरण हैं, जिसमें बाघ के बच्चों को वन्य जीव अवस्था में पालते हुए उन्होंने उनको स्थापित कर दिया। तो ये एक लालच था। बाघ की संख्या राजस्थान में उतनी भी नहीं है। नए 5 टाइगर रिज़र्व, 4 टाइगर रिज़र्व बन चुके हैं। तो उनमें कहीं तो बाघ लाके छोड़ने हैं। जी। ये अ, इस लोभ के कारण मानो, या इस रीज़न के कारण उन्होंने उसको उठाया नहीं। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा सर लिबर्टी लूँगा पूछने के लिए। ये पहली बार नहीं हुआ। अगर मैं इसको थोड़ा और पीछे जाके हम देखें, तो यूजुअली एक बाघ की जो ज़िंदगी जंगल में होती है, वाइल्ड में, वो 12 से 14 साल मानते हैं हम, 15 साल मैक्सिमम। और कैप्टिव में देखें तो 20-21 साल तक हमने देखा है मध्य प्रदेश के ज़ू में जो थीं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। तो ये मसला अगर देखा जाए तो मछली से शुरू होता है। अगर मैं रणथंभौर की बात करूँ, मछली 18 साल तक ज़िंदा रहीं और जब उन आखिरत में थीं, जब उनको कैटरैक्ट हो गया था, आप तो खैर जानते ही हैं, तो हमने बेट डालना शुरू किया। इनफैक्ट मुझे वो किस्सा याद है कि
एक बार मछली जंगल से 14 दिन के लिए बिल्कुल। गायब हो गई थी, आपको पता होगा। बहुत बड़ा खबर बनी थी ये। और उसके पेट्रोलिंग के लिए दौलत सिंह साहब को लगाया गया था। और वो कचीदा चौकी के इर्द गिर्द कहीं मिली थी, जहाँ मैं वहीं स्पॉट पे ही था। टॉम अल्टर साहब भी मेरे साथ थे। हम तीनों लोग बैठ के डिस्कस करते, और पीछे मछली आ गई थी 14 दिन के बाद। वहाँ पे एक खबर छपी थी उस समय वहाँ के न्यूज़पेपर में कि रणथंभौर से मछली गायब। और रणथंभौर में उस समय 200 करोड़ का पूरा मछली ड्रिवन बिजनेस, यानी जो होटल, रिजॉर्ट, जंगल वालों की जो अपने फीस वगैरह हैं, जिप्सी वाले और भी तमाम तरीके की चीज़ों को, वो पूरा 200 करोड़ का बिजनेस हुआ करता था। है अभी भी जंगल का इतना बड़ा। तो कहीं ना कहीं लोभ में आकर के जंगल वालों ने उसे बेच देना शुरू किया कि मछली के चक्कर में लोग आएंगे, कोई वर्ल्ड फेमस टाइग्रेस हैं वो थी। तो ये वहाँ से शुरू होता है, और ये चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलता है। रणथंभौर के लिए वहाँ के टाइगर कोहिनूर से कम नहीं है, मेरा मानना है। लेकिन आप एक सिस्टम को कहीं ना कहीं अपने जंगल को फेमस करने के लिए, या बिजनेस लाने के लिए, या टूरिस्ट लाने के लिए, आप कहीं ना कहीं पे छेड़छाड़ कर रहे हैं एक इकोसिस्टम के साथ। आपको नहीं लगता सर इसमें थोड़ी सी देखिए, वो है? मैंने इस पूरे रणथंभौर को पिछले 22-23 साल से मैं देख रहा हूँ। और मछली से पहले भी एक जी टाइग्रेस हुआ करती थी जिसे कहते हैं बकोला वाली फीमेल। उसके 4 बच्चे थे और माँ थी। बकोला वाली फीमेल एक दिन गायब हो गई, जी उसके साथ 2 जी बच्चे भी गायब हो गए। फिर 2 बच्चों को उन्होंने बेट दे के पाला। एक को नंबर दिया उन्होंने बाद में T10 करके, वो सरिस्का भेजा गया, सरिस्का का मेल बना वो। पहला टाइगर सरिस्का भेजा गया, जी। वो यहीं से भेजा गया, वो ऐसा मानते हैं। कुछ लोग इससे इतर भी अपना वो रखते हैं, परंतु शायद उससे भी पहले उससे नहीं भी नहीं, पहले T10 शायद ही बेट गया था देने सर, की इसका मुझे भी पता है ये। परंपरा रही है। हालांकि मैं अभी अपने पुराने रिकॉर्ड देख रहा था, तो कैलाश सांकला साहब का मेरे को एक रिसर्च पेपर मिलता है JBNHS का 1964 का, जिसमें जी वो कह रहे हैं कि अगर आप फ्राइडे को सरिस्का आएंगे तो आपको हम बेट भी खाते हुए टाइगर दिखा सकते हैं। और उन्होंने बफेलो का बेट का फोटो टाइगर का उन्होंने JBNHS में अच्छा। छपा है। तो ये, और रणथंभौर में जब आप पढ़ते हैं पुरानी कहानियां फतेह सिंह साहब की या वाल्मीकि साहब की, कहते हैं कि रणथंभौर में रात्रि जी में जी। बेट बांध करके टाइगर दिखाए जाते थे। ये परंपरा थी। उसके बाद में ये कब बंद हुआ मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, परंतु अब जो है NTCA और इनकी गाइडलाइंस में साफ तौर पे लिखा गया है कि किसी भी टाइगर को बेट नहीं देना है। और उस अवस्था में तो कतई नहीं देना चाहिए कि हमें टाइगर की जिंदगी को 15 साल या 18 साल 19 साल हम कह दें, और फिर हम ये भी दावा करें कि वो हमारी दुनिया की सबसे बूढ़ी फीमेल है। उसको आप कब तक उसको हम्म, जिंदा रखना चाहते हो? और वो अ, मुझे पता नहीं, परंतु अ, इस पे पर्यटन के व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का डेफिनेटली एक दबाव था, और इस तरह से रुझान था कि नहीं बेचारे को देते रहो। परंतु साथ साथ में रणथंभौर के जो फॉरेस्ट गार्ड है, मैंने उनको देखा है बात करते हुए। मेरी बात हुई थी उस समय के वन अधिकारी, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, परंतु उनसे मेरी बात हुई कि क्यों आप दे रहे हो। तो जी। उन्होंने कहा यार वो फॉरेस्ट गार्ड आए 3 लोग, और वो बोले कि साहब ये घर चौकी के सामने आके लगभग रोने लग जाती है कि मैं बेट नहीं दे रहे हैं। तो वो हम्म रोर करती है वहां आकर के, और हम क्या करें अब। समझ में नहीं यार, इन गार्ड को कैसे समझाएं। अब एक टाइग्रेस को तो देने दो। और कुछ कुछ लोग मानते थे कि ये बेट देना और लेने में भी कुछ करप्शन भी था। जो भैंसा 5,000 का आता है उससे 15,000 उठाए जाते थे, ये भी एक कोई लोग था। तो अब अलग अलग हम्म। तरह की बातें हैं रणथंभौर में। अब कितने राज खोलूं मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, वो तो हर जगह है। इनफैक्ट बेट का मैंने जो पहली बार, सिस्टम की मैं बात करूँ, जंगल की तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी की ना बुराई कर रहा हूँ। बांधवगढ़ में जब मैं गया था तो वहाँ पे भी 3 ऑर्फन कप थे टाइगर के। तो CK जी। पाटिल साहब वहाँ पे फील्ड डायरेक्टर हुआ करते थे उस ज़माने में। उन्होंने बाकायदा एक बड़ा सा फेंस इनक्लोज़र बनाया, और वहाँ पे उनको रखा। बेट देते थे लेकिन हंटिंग वाली स्टाइल में, कि ताकि वो ट्रेनिंग दे सकें। और वो पूरा हमने फिल्माया था, मैं और मेरे दोस्त अजय सूरी साहब, हम लोग वहीं पे थे। स्कूल इन द जंगल हमने उसका नाम दिया था। वहाँ पे तरीके अलग थे। वहाँ पे बेट वगैरह, जैसे कि कोई जानवर अगर बूढ़ा हो गया है, इनफैक्ट बीटू, आप तो जानते हैं बीटू कितने फेमस टाइगर थे, आखिरत तक उनको कभी बेट जैसी चीज़ देने की कोशिश नहीं की गई थी। हाँ, बीमार थे, डॉट एक लगा दिया जाता था। रणथंभौर में ये चीज़ हमेशा देखने को मिलती है कि वहाँ पे अपने टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कभी कभी जंगलात के लोग
थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, ये बगैर सोचे कि उससे एक पूरा सिस्टम आपका ख़राब हो सकता है। कई और टाइगर जिनको बेट वहाँ पे दिया जा रहा है, ये कौन से वाले सर इस एरिया के समय और टाइगर हैं किसी सर? को बेट नहीं दिया जा रहा, परंतु इस जब एरोहेड को दिया जा रहा था तो इसके 3 बच्चे पिछले लगभग 2 साल से, क्योंकि ये रिद्धि के बच्चे भी 2 साल के हो गए, एरो के बच्चे भी 2 साल के हो गए, ये सारे बच्चे उस बेट को खाते हैं। मैं 4 दिन पहले मैंने देखा कि एरो की बेट देने की जगह से रिद्धि उसके बेट को खा के आई और पूरे दिन उसके क्षेत्र में सोती रही। तो दिया नहीं जा रहा है, परंतु अपने आप बाघ, अन्य बाघ भी उसके बेट के क्षेत्र में जाते हैं, बेट को खाते हैं और वो भी स्पॉइल हो रहे हैं। यानी एरो के 3 बच्चे हुँ, तो बिगड़ ही गए। हाँ, एरो बेट पे डिपेंडेंट किसी है। तरह से कोई इकोलॉजिकल उसका रोल रहा नहीं। उसके बाद रिद्धि जाती है, रिद्धि बिल्कुल। और एरो का जो एक मेट है, नर मेट, उसका नंबर है T120, या कोई उसको गणेश कहता है, कोई चार्जर कहता है। वो जी, भी अक्सर उस एरिया में जाकर के 120 के और नाम से बेट मैं खा के जानता हूँ। आता है। तो ये बड़ी दुखद बात है कि वाइल्ड टाइगर को हम इस तरह से सेमी डोमेस्टिकेट बना रहे हैं और इस तरह से हम उनको पाल रहे हैं। ये आपत्तिजनक बात है और इस पे अगर एनटीसीए और वन विभाग अगर निर्णय नहीं लेगा तो ये बहुत दुखद होगा। इनको रोकना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम जी, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 6 टाइगर तो आपके सीधे-सीधे बेट पे डिपेंडेंट है पूरे जंगल के। एरो हेड और उसके बच्चे, रिद्धि भी आज के डेट में मैं कह सकता हूँ कि अगर वो अपना टेरिटरी छोड़ करके दूसरे की टेरिटरी में आकर के बेट के चक्कर में आ रही है, यानी वो भी उसको लग रहा है कि एफर्ट क्यों लेना? जब ईज़िली उसको खाना मिल रहा है, जंगल वाले दे रहे हैं और ये तरीका तो बिल्कुल भी मुझे हाँ, समझ नहीं में नहीं बिल्कुल। आता कि ये सही तरीका है। बट मुझे उम्मीद है जंगल वाले बहुत जल्दी इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। सर इससे रिलेटेड एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है कि जब उस्ताद जब उन्होंने कई लोगों की किलिंग की थी, जिसमें से घेसू सिंह थे, उसके बाद भी एक रामपाल। गार्ड साहब थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लास्ट जिन्होंने किया था, रामपाल साहब, रामपाल सैनी नाम था उनका। उसके बाद मैंने देखा था बहुत क्विक एक्शन हुआ था उनके उस्ताद के ऊपर, जिनको फ़ौरन वहाँ से हटा के सज्जनगढ़ में शिफ्ट किया गया था। इस वाले केस में भी देखिए आज काफ़ी दिन हो गया, इनफैक्ट अप्रैल में जब हुआ था, फिर 16 अप्रैल को, फिर 11 तारीख को हो रहा है मई में, 1 महीने में 2-2 किस्से हो रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा है। आपने ठीक है सड़कें बंद कर दी हैं उस गणेश टेम्पल वाली जाने की, बट दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें अगेन चीज़ें उतनी हैं, रिस्क अब टूरिस्ट पे भी बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि अगर यही रहा तो कल को कोई अप्रिय घटना टूरिस्ट के साथ भी हो सकता है। ऐसा भी सुनने में आया कि वो जिप्सी के इर्द-गिर्द भी आ जाते हैं। क्या ऐसा सच है सर? बहुत संभावना है सर, क्योंकि अक्सर जो है उस स्थान पर जहाँ से ये देवेंद्र सिंह जी चौधरी की मृत्यु हुई थी, उस जगह से लगभग 60-70 मीटर दूर तक तो जी, कैंटर पार्क होते हैं, वहां से स्कूल के बच्चे उतरते हैं। एक दिन मैंने खुद ने रोका उनको कि आप यहाँ पे बच्चों को मत उतारो, क्योंकि बाघ आसपास बैठे रहते हैं और बाघ इसलिए बैठे रहते हैं कि उन कमरों में वो बैठ रखते थे। और जब बात करते हैं आप इस कनकटी की फीमेल की, तो ये 2 बार तो बाहर आ चुकी है। आज भी वो बाहर आई, सैकड़ों लोगों ने चारों तरफ से जी। घेर लिया और बहुत बड़ी मुश्किल से वन विभाग ने उसको दूसरी बार ट्रैंक्विलाइज किया पिछले 10 दिन में। और पिछले दिनों वो किसी प्राइवेट क्यों फार्म हाउस में किसी कैफे के बाहर देखी गई थी, किसी घर में वो रात भर घूमती रही। और इसके बाद ये बाघिन को उन्होंने छोड़ा था वहां पर। परंतु ये बाघिन जो है वो तो बहुत ही मुश्किल है। इसके दोनों भाई और बहन जो है वो भी बड़ी मुश्किल कर सकते हैं। और आपने सही कहा कि जो रिद्धि है वो अभी तक तो उसको इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि वो जी, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल भी मारती है। मैं आपको एक उदाहरण से बताऊं कि पिछले 1.5 साल में हमने लगभग 2 या 3 बार एरो के बच्चों को वाइल्ड किल के साथ देखा है बस। जबकि हमने 20 से बस 25 या 30 बार रिद्धि के बच्चों को वाइल्ड किल के साथ देखा है। ये कंपैरिजन है। यानी कहाँ 2-3 बार और कहीं कहाँ बाप रे 25 बाप! से 30 बार। हम्म। 25 बार। और एक चीज़ और है ना सर कि अब खतरा ये है कि बेट हमेशा गाड़ी से लाया जाता था और ठीक चौकी के पीछे ही वो कमरा है, जहाँ पे बेट डालते थे आप। तो जब जिप्सी आती है, चाहे वो टूरिस्ट की हो, चाहे जंगलात वालों की, इन्हें लगता है कि इनका खाना आ गया है। तो ये खतरा बहुत ज़्यादा है कि कल को आने वाले वक्त पे वो किसी टूरिस्ट जिप्सी पे चार्ज नहीं कहूँगा, हो सकता है कूद ही जाएँ। तो यहाँ पे
टूरिस्ट के साथ-साथ जो गार्ड्स रह रहे हैं पीछे, उनके लिए भी एक खतरा तो सर बड़ा है ऐसा ही भी ना वहाँ देखा पे। गया है और आप सही कह रहे हैं, बेड देना भी एक कला है। अगर कभी देना पड़ता है, जो कि कभी कोई बीमार हो, कुछ और हो, थोड़ा बहुत कुछ बात होती है तो समझ में आती है। 1 या 2 बार की बातें समझ जी, में आती है। परंतु जब हम 1.5 साल से उस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, तो वो बहुत ही कैजुअल हमने लेना शुरू कर दिया। और ये मुझे 3 दिन पहले ही किसी ने एक वीडियो दिखाया कि जिप्सी के पीछे ये बाघिन भाग रही थी। और वो उसको क्या जी। कारण से भाग रही थी पता नहीं। कई बार जो अल्पवयस्क बाघ है वो पीछा करते हैं गाड़ियों का, क्यूरियोसिटी बस। परंतु इसके भागने में कुछ दूसरे कारण भी जी, हो सकते हैं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, क्योंकि उनको जो हंटिंग इसके लिए नहीं आता है, उनको प्रे मिल रहा है यानी बेट मिल रहा है, वो खा रहे हैं आराम से। और चूँकि उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, बच्चे हैं, सीखे नहीं हैं, हो सकता है कल को वो जिप्सी पे आ जाएँ। इससे पूरे उसको तो खतरा है ही, लेकिन हम जंगल के सिस्टम को भी कहीं न कहीं खराब ही कर रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए। जी, आसिफ साहब देखिए, हम दोनों इस बात से सहमत हैं और वन विभाग भी हमारे से सहमत होगा, क्योंकि नियम कानून कायदे उन्होंने ही बनाए, एनटीसीए की गाइडलाइन में क्लियर लिखा है। फिर वो क्या रीजन होते हैं कि हम उनको तोड़ते हैं खुद ही। इसके पीछे केवल होटल लॉबी या टूरिज्म लॉबी ही नहीं है। इसके पीछे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीजन है आजकल के सोशल मीडिया पे इस तरह के भावनात्मक रूप से लेने वाले लोग, जो इस तरह का दबाव बनाते हैं। जब T24 या उस्ताद को पकड़ के छोड़ा गया, और उसे जल्दीबाजी में नहीं छोड़ा गया, उसने 4 किल किए थे। शुरुआत में जब उसने पहला इंसान जी, मारा, तो लोगों ने हमारे से पूछा और हमने भी कहा, हमने भी मिसगाइड किया लोगों को और मीडिया को कि शायद ये टाइगर ने नहीं, लेपर्ड ने मारा है, क्योंकि ताकि हम टाइगर को एक्यूज ना ठहराएं, है ना। एक दूसरी गलती बार माफ़ कर भी सकें। हमने थोड़ा हाँ, उस एक पे गलती माफ़ कर दें। रिलैक्स रहे। दूसरी बार के बाद में हमने बोलना शुरू कर दिया, परंतु वहां एक पॉलिटिशियन मैडम थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको नहीं भेजेंगे। ये बड़ी हिम्मत की बात है ये कह देना। परंतु देखिए, मैं अक्सर हमारे एक अच्छे वाइल्ड लाइफर है, वो महाभारत का उदाहरण देते हैं, राही मासूम रज्जा का। उन्होंने लिखा था कि युद्ध की बात करना एक बात है और युद्ध करना दूसरी बात है। सो अब ये जो एक बात है, हालत जी। है, जो ग्राउंड पे जो हालत बनाते हैं, जो आजकल वन्य जीव प्रेमी, जिनको मैंने एक नया टर्म भी दिया है कि ये है टाइगर मॉम्स। तो आजकल जो टाइगर मॉम्स है, ये क्या है कि मतलब एरो हेड से ज्यादा रक्षा वो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ करके। तो उनका, उनसे कैसे बचाए हम उनको। तो वन विभाग डरता हुआ, उनके भय से ये बिल्कुल। सारे काम कर रहा है। अब इसको भी हमें देखना पड़ेगा सर। और आपने अच्छा किया कि इस शो के माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाई, परंतु हम जब सहमत हैं और वन विभाग भी डेफिनेटली इन बातों पे सहमत है, परंतु वो दबाव चौतरफा है उनके नहीं, नहीं, उन ऊपर। पे हम बिल्कुल, दबाव है तभी वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है आपका, मेरा भी कि हम सही बात को लोगों के सामने रखें कि हाँ, ये है। अब सर ये जो 6 हैं जो कि टोटली डिपेंडेंट है बेट पे, इनका भविष्य आप सर क्या देखते 6 हैं? का तो भविष्य मैं नहीं समझता, परंतु मुझे लगता है कि ये 4 का भविष्य ये है कि आजकल जो है बेच देना उन्होंने बंद किया है। सो शायद एरोहेड जो है, जो अपने जीवन को जैसे भी चला पाएगी, जितना दिन चला पाएगी, देखते हैं। इन 3 का भविष्य मुझे लगता है कि 3 में 1 को तो डेफिनेटली किसी एनक्लोजर पे छोड़ना चाहिए, और एरोहेड के 2 बच्चों को किसी दूसरे कनकटी को। पार्क में, अगर वो थोड़े बहुत भी जी, डेवलप हो सकते हैं, किसी ऐसे खुले पार्क में उनको छोड़ने की जरूरत है। अगर स्किल फिर हाँ, भी उनमें लगे सुधार नहीं है, तो फिर उनको भी एनक्लोजर में भेजना पड़ेगा। और ये कड़वी सच्चाई है, जिसको आज नहीं तो आपको कल स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों के घरों में जा रहे हैं। लोगों के ये देश जो सर लोगों से भरा हुआ है, 1.4 बिलियन लोग बहुत होते हैं, है ना। हर हुँ, पार्क के चारों तरफ इंसान ही इंसान है। और रणथंभौर जैसी और राजस्थान के जो फॉरेस्ट है, वो बहुत छोटे पतले स्ट्रिप्स है फॉरेस्ट के, बची हुई अरावली की पतली पतली जी, पहाड़ियां, जिन पे ये बाघ रिजर्व बने हुए हैं। इनसे, इनके बाउंड्री पे इतने गांव और इतने लोग बैठे हैं कि उनसे संघर्ष जो है अवश्यंभावी होगा। ऐसी हालत में इनको अंततः, इनको शायद एनक्लोजर में डालना पड़ेगा, यही सच्चाई है। यही करना ही पड़ेगा क्योंकि खतरा जो है अब इनके ऊपर भी है, खतरा जो वहाँ पे जा रहे हैं गार्ड्स हों, हमारे जंगल के कर्मी हों या टूरिस्ट हो, तो खतरा तो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। सर आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं टाइगर वॉच, फ़तेह सिंह राठौर साहब,
क्या पर्सनालिटी थे। मेरी 1-2 मुलाकात उनसे आखिरत में रही और उन्होंने काफ़ी काम किया, न सिर्फ जंगल के लिए बल्कि वहाँ के लोकल के लिए भी, स्कूल बनाए उन्होंने, काफ़ी सारा काम किया। तो आपकी संस्था जो काम करती है, उसके बारे में थोड़ा आप सर लोगों को टाइगर वॉच बताएँ सर। लगभग 30 सालों से लगभग काम कर रही है और हम रणथंभौर, धौलपुर, थोड़ा बहुत रामगढ़ और राजस्थान के क्षेत्र में काम करते हैं। हमारे पास एक टीम हुआ करती है जिसे हम कहते हैं विलेज वाइल्ड लाइफ वॉलंटियर टीम। और ये टीम जो है ओके। स्थानीय ग्रामीण लोगों की है। ये लोग टाइगर की मॉनिटरिंग करते हैं और हमारे पास लगभग 50 के आसपास इस हुँ, तरह के पेड वॉलंटियर्स हैं, कर्मचारी है हमारे टाइगर वॉच के। और मैं भी रणथंभौर के पास ही रहता हूँ। तो ये एक तो हमारा ये काम है। दूसरा हमारा एंटी पोचिंग का काम है। हम शिकारी पकड़ने और इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस इकट्ठी करते हैं, पुलिस को शेयर करते हैं, फॉरेस्ट के साथ शेयर करते हैं, डब्ल्यूसीसीबी के साथ हमारे संपर्क है, उनके साथ शेयर करते हैं। और ये काम हम कुनों तक हमारा फैला हुआ है। और हमारे यहाँ एक मोहम्मद वकील करके एक सज्जन है, वो इस काम को कोऑर्डिनेट करते हैं, एंटी पोचिंग के काम को। हमने लगभग 170-80 के आसपास लोगों को पकड़ा है। और साथ ही हमारे पास हम जो शिकारी परिवार है उनके बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं। तो हमारे पास लगभग 10 के आसपास स्कूल है ऐसे जहाँ पे लोग बच्चे पढ़ते हैं, उनके जो उनके वहां जाकर पढ़ाते हैं। हम लगभग 135 स्कूलों में जाके टाइगर अवेयरनेस का काम पिछले 2 साल से करने की कोशिश कर रहे हैं रणथंभौर के क्या बात है! आसपास। साथ ही हमारे पास 3 या 4 कंप्यूटर सेंटर है। 3 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक धौलपुर में, 2 सवाई माधोपुर और इधर, और एक हमें एचपी ने एक गाड़ी दी है जिससे हम कंप्यूटर अवेयरनेस का भी काम शुरू कर रहे हैं। कंप्यूटर के माध्यम से हम कैसे टाइगर और कंजर्वेशन की बात पहुंचा सके, ये भी हम कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के छोटे छोटे काम करते हैं सर। और फतेह सिंह जी की जो लेगेसी है उसको आगे लेके जाने की नहीं सर, कोशिश आप बहुत करते हैं। बड़ा काम कर रहे हो और बहुत धन्यवाद अच्छा सर। काम कर रहे हैं। नहीं, नहीं, आप बहुत कमाल का काम आप लोग कर रहे हैं सर। आप जैसे लोग हैं, तो जंगल सुरक्षित रहता है। जंगल वाले ऑफ कोर्स बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग भी कम कम काम नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं सर। एक एक चीज़ और मैंने देखी थी, जब मैं जंगल में जाता रहता था। झूमर बावड़ी जो इलाका है, जो होटल है, तो अक्सर मैंने वहाँ पे जो जालिम टाइगर हुआ करता था, वो वहाँ पे भी आता था, क्योंकि वहाँ पे लोग खाना खाते थे, नॉनवेज वगैरह, वो पीछे फेंक देते थे। मैंने कई बार, जब आप झूमर बावड़ी के लिए सड़क से अंदर, गेट से अंदर एंट्री लेते हैं, एक छोटी सी पुलिया आती है। मैंने वहाँ पे 3-4 बार टाइगर साइटिंग की रात में। तो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा-सा झूमर बावड़ी होटल अच्छा है, सरकारी होटल है, बट वहाँ पे भी नियम कानून थोड़े सख्त होने चाहिए धीरे-धीरे, क्योंकि हम देख रहे हैं हर जगह पे इंसान जहाँ जा रहा है तबाही ला रहा है। टाइगर नीड स्पेस, उसको जगह चाहिए। जंगल अब छोटे पड़ रहे हैं, चाहे वो रणथंभौर का हो, चाहे वो कोई भी जंगल हो हिंदुस्तान का। अब वो टाइगर पनप रहे हैं, लेकिन उनके लिए जगह पर्याप्त नहीं है। बाहर निकलेंगे, पोच हो जाएँगे, या सड़क पे निकलेंगे, एक्सीडेंट में मारे जा सकते हैं। तो ये खतरा, इसको आप कहाँ तक देखते हैं कि जंगल को हमें बचाने की नहीं, बढ़ाने की ज़रूरत है? देखिए सर, झूमर बावड़ी जो है अकेला एकमात्र होटल है जो इनसाइड सीटीएच है, सरकार का होटल है। और खुद जी, वन मंत्री ने जाकर वहां पर कुछ अव्यवस्थाएं देखी, खाना और कचरा और इस तरह की चीजें देखी, उन्होंने प्रश्न उठाए। वहां दूसरा होटल है वन्य विलास ओबरॉय का, और विनायक। एक है विनायक, है ना। अच्छा, विनायक भी काफी सफाई रखता है, परंतु अपना गंदे नाले का पानी पीछे छोड़ता है। मुझे उसका एतराज है, मैंने कई बार इस विषय को उठाया भी है। परंतु वन्य विलास ओबरॉय, जी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनकी तरफ से, क्योंकि उनके होटल को मैनेजर चलाते हैं, उनके मालिक चलाते होंगे तो शायद वो हुँ, कुछ करे। तो उनकी तरफ से कचरा और इस तरह की डालना मुझे नहीं लगता, और उन्होंने ऐसा कोई चीज भी नहीं बनाई है कि वहां से बाघ उनको दिख सके। रही बात उस रोड की, आजकल उस रोड पे बहुत बड़ा प्रतिबंध है। उस पे केवल वही जा पाते हैं जो झूमर बावड़ी में रुकते हैं। हालांकि रणथंभौर के चारों जी, तरफ लगभग 5 लाख आदमी रहते हैं, 3 बड़े शहर है, और जी, सारा कचरा निस्तारण आसपास ही होता है। पूरे रणथंभौर रोड पे प्लास्टिक आपको दिखेगा। जी, कुछ संस्थाएं काम भी करती है, मैं भी कई बार सफाई करवाता हूँ टाइगर वॉच की तरफ से। परंतु फिर भी ये अंतहीन सिलसिला जी। है जो चला आ रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ आप अंदाज लगाइए कितने मंदिर होंगे
जंगल के अंदर, केवल डिवीजन 1 की बात कर रहा हूँ मैं, कैला देवी की बात नहीं कर रहा हूँ। डिवीजन 1 में 426 जी। मंदिर है जिनको मैंने काउंट किया, मंदिर और रिलीजियस साइट्स, जिसमें कुछ बाप मकबरे रे! और मजार भी बाप शामिल रे! है। परंतु अधिकतर मंदिर और ये सब हुँ। मिलकर के 426 है सर। इनमें हजारों से लेकर बाप रे बाप! लाखों तक लोग जाते हैं। तो ये एक ऐसा देश है जहां पर अनेक तरह की समस्याएं हैं, परंतु इसके साथ आज भी दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल है ये, जहाँ पे बाघ रहते हैं। सबसे गर्म जंगल है बिल्कुल, और सबसे ज्यादा बिल्कुल। फिल्में, फोटोग्राफ और अनोखे तरह के बाघों के संपर्क यहाँ देखने को मिलते हैं। और इसको देखने के लिए आप जब भी मौका मिले आइए। इसमें बहुत खूबसूरती है, बहुत चैलेंजेस है, परंतु फिर बिल्कुल। भी यहाँ के लोगों ने बहुत मन से इसको बचाया। इंडिया का ऐसा भी जंगल है जहाँ पे सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग रहते हैं। चारों तरफ के आसपास के लोग जो है मीना और गुजर है, जो कि मेनली वेजिटेरियन लोग है। मैं नॉन वेज जी। लोगों को कोई नाराज नहीं हूँ, परंतु मैं कहता हूँ कि उनकी जीवन जो लाइफस्टाइल है, हो सकता है मैं बाघ की बात ज्यादा करूं, पर मेरा जीवन बाघों के लिए मुफीद नहीं है जितना जीवन स्थानीय लोगों का है, जो कि बाघों की बात कम करते हैं, परंतु फिर भी उनका जीवन बाघों के लिए ज्यादा सही है। नहीं, नहीं, बिल्कुल। हर जंगल की कॉर्बेट को छोड़ कर के मैं कहूँगा, समस्या हर जगह पे इसी तरह की। बांधवगढ़ में भी आप अंदर जाएँगे तो मंदिर है वहाँ पे सिद्ध बाबा का, तो हर जगह पे थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बट यहाँ पे मैं देखता हूँ कि रणथंभौर में आप कह रहे हैं लगभग 26। 425, हाँ। इससे ज़्यादा 426 बहुत बड़ा नंबर है, एक जंगल को डिस्टर्ब करने के लिए, पूरी तरीके से डिस्टर्ब करने के लिए एट टाइम्स। कई बार हादसे होते हैं, लोग ब्लेम करते हैं जंगल वाले। हर चीज़ हम जंगल वालों को ब्लेम नहीं कर सकते, जहाँ पे करना था हमने किया है, बट जंगल वाले भी कितना ही पब्लिक को रोक पाएँगे। आप कभी इधर जाके देखें, गणेश टेम्पल पे जब आप जाते हैं, जब वहाँ पे गणेश चतुर्थी या कोई ऐसे त्यौहार आते हैं, जब वहाँ पे भीड़ जाती है, कंट्रोल में कुछ नहीं होता है, ट्रैफिक जाम लगा होता है, इनफैक्ट हॉर्न बज रहे होते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम बहुत साल पहले सरकार ने बोला था वहाँ के, मतलब जंगलात वालों ने, कि हम बस सर्विस शुरू शुरू करेंगे वहाँ से यहाँ तक के लिए। वो अब तक शुरू नहीं हुआ। इसके पीछे क्या वजह रहती है? क्यों नहीं, हम एक सिस्टम जब बनाना चाहते हैं तो उसको अप्लाई क्यों नहीं कर सर, देते हैं? रणथंभौर से गणेश मंदिर के पास जो फोर्ट है उस तक जाने के लिए लगभग 4 किलोमीटर लोगों को चलना पड़ता है, या फिर अपने साधन से जाना पड़ता है, या फिर वहां पे छोटी छोटी जीपें लगी रहती है। उन जीपों में लोग ऊपर नीचे बैठ करके बहुत ही बुरी हालत में वहां पहुंचते हैं। वो पुरानी जीपें हैं जो पोल्यूशन करती है, वो पुरानी जीपें हैं जो नियम कायदे कानून को धक्का बताते हुए जाती है। लगभग जो सवारी शायद 8 लोगों की सीट होगी, उसमें लगभग 15 लोग बैठे होंगे। कोई सामान्य व्यक्ति जा नहीं सकता है। जी, आप जाना चाहेंगे तो फोर्ट नहीं जा पाएंगे उन गाड़ियों में। तो अब हुआ ये कि ये लगभग 150 के आसपास जीपें हैं। उनकी एक लॉबी बन चुकी है, वो लॉबी कोई भी योजना को आने नहीं देती है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो लॉबी है, अगर यहाँ पर बड़ी बस लगाई जाए तो उसके लिए घूमने की मुड़ने की जगह नहीं है। तो मेरे हिसाब से छोटा वाहन जो कैंटर जैसे व्हीकल है, उसकी शटल सर्विस शुरू जी, करनी चाहिए। उन जीप वालों को थोड़ा धन और वन विभाग की तरफ से, आजकल हमारे पास लगभग 60-65 करोड़ रुपया हम टूरिज्म से अर्न करते हैं सर रणथंभौर में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उसमें से जी, अगर वो 3-4 करोड़ जी, रुपया के अगर एक अनुदान दे करके उनसे ही काम करवा करके, और उनको अगर अपग्रेड करे, उन्हीं लोगों को उनको शामिल कर, उनको मना करने की बजाय जी, बहुत अच्छा सुझाव। उनके जीवन में भी कुछ अच्छी बातें होगी और उनका जीवन भी सुधरेगा और जंगल का जीवन भी सुधरेगा। वहां पर वो पुराने कैंटर चलाए जा सकते हैं, उनसे एक मिनिमम फीस तय की जा सकती है। अगर कुछ जरूरत हो कि भाई कुछ, आजकल यहाँ पर लोग जो है अपनी वाहन से जाना चाहते हैं, प्राइवेट वाहन से, उनको हम और अच्छी सुविधा की गाड़ी बना के वहां रख सकते हैं, कि परंतु प्राइवेट व्हीकल को रोकना होगा, पहली बात। दूसरी बात, पैदल जाने वालों को जी, कंप्लीटली बैन करना पड़ेगा। आप देखिए रास्ते पे पिछले महीने के पिछले सप्ताह ही सुल्ताना ने अपने बच्चे उसी रास्ते पे दिए सर। उस रास्ते पे जैसे ही वो बताइए। आप गौमुख का दरवाजा देखते हैं, जिससे मिश्रधारा कहते हैं, जहाँ गाय का जी, मुंह लगाए पानी आता है, उसके अंदर जाते ही दस जी, पंद्रह जी, फीट पे ही उन्होंने एक गुफा में लेफ्ट साइड को बच्चे दिए। उस बच्चों को उन्होंने 20 दिन वहां रखा। 20 दिन वहां पे वन विभाग की गाड़ी खड़ी रही, लोग लोग जाते थे आते थे। उसके बाद वो अपने बच्चों को वहां से लेके गई। तो इस कदर वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आज
अगर बाहर से अंदर तक गणेश जी तक जाओगे और परिक्रमा भी करते हैं गणेश के चारों तरफ, अगर ये करते हैं तो लगभग 18 टाइगर का वहां पे मूवमेंट है। और इसके बाद बताइए सर। मतलब आपने तो रिद्धि और एरोहेड की बात करी, वहां सुल्ताना भी अपने 3 बड़े बच्चे उसके, और अब 2 बच्चे उसने जी जी। बहुत जल्दी दे दिए, मतलब जब वो 24 महीने के हुए उससे पहले उसने बच्चे दे दिए, नए बच्चे 2 और आ गए। तो मेरा कहने का मतलब 2 मेल भी घूमते हैं, पीछे से नूरी भी आती है। तो वहां पर इतने बाघों का जो मूवमेंट है, उस बाघों के मूवमेंट को अगर हमें सही बनाना है, तो हमें और गणेश जी को रोकना मुझे नहीं लगता कि इस देश में पॉसिबल है। तो अगर नहीं हम हो सकता। नियंत्रण भी करना चाहें नहीं हो सकता वो। और हम सफाई के लिए अगर उनसे 2 रुपए लेना चाहे, तो वो भी देने को तैयार नहीं है। लोगों को लगता ऐसा है कि वो पूरी तरह से फ्री होने चाहिए। देखिए, हमें हर सुविधा का कहीं न कहीं थोड़ा हमें व्यय उठाना पड़ेगा। गणेश जी की को मार्ग को उतना गंदा रखते हैं बिल्कुल। लोग, और लोग सोचते हैं कि ये केवल टूरिज्म कर रहा है। सफारी टूरिज्म भी एक तरह का प्रेशर है, परंतु उससे बड़ा प्रेशर आप हजारों लाखों की संख्या में जो तीर्थ यात्री जा रहे हैं उन पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहे, वन विभाग के उन पे कोई एसओपी नहीं है। तो ये बातें हैं। हमारे देश में जब भी धर्म आएगा सर, सब कुछ पीछे रह जाएगा। और हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, उनको लगता है कि पहला अधिकार हमारा है, चाहे वो जंगल हो, सड़क हो, नदी बिल्कुल। हो, पहाड़ हो। आप किसी भी जगह पे चले जाएँ सर। आज गर्मी पड़ रही है, आप रणथंभौर में बैठे हुए हैं, मैं दिल्ली में हूँ। पहाड़ में गर्मी देखिए, इस समय 34 और 33 चल रहा है। नैनीताल की बात कर रहा हूँ मैं, मसूरी की बात कर रहा हूँ। ये हालत इंसानों ने कर दी है। हर जगह गाड़ी लेके जाओ, एसी ऑन रखो। धीरे-धीरे इंसान सब कुछ तबाह कर रहा है। अच्छा है, जल्दी-जल्दी तबाह कर ले। हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें जाना ही है एक दिन। तो सर, कोई चेंज आपने देखा है रणथंभौर में पिछले 10 साल में? मैं बात करूँ, बहुत पीछे नहीं जाऊँगा, 10 साल में जंगल को लेकर आप के आपने पॉजिटिव क्या चेंज चेंज की देखा बात है? कर रहे हैं या नेगेटिव चेंज की बात कर रहे हैं? पॉज़िटिव, पॉजिटिव यस, चेंज ये है कि पॉज़िटिव। सर 10 साल 15 साल पहले हमारे पास बाघ थे लगभग 18, आज हमारे पास बाघ लगभग है 75। और हमारा जो बाघ रिजर्व है वो टेक्निकली एटलीस्ट हम उधर धौलपुर हमारा किनारा है, इधर हम बूंदी के माध्यम से कोटा तक जुड़ चुके हैं। तो हमारा जो क्षेत्रफल केवल 1500 स्क्वायर किलोमीटर या 1700 स्क्वायर किलोमीटर था, आज हम लगभग 4,500 से 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का वन क्षेत्र डिक्लेयर कर चुके हैं टाइगर के नाम पर, है ना? तो ये तो एक पॉजिटिव बात है। दूसरी बात, हमारे यहाँ टेक्निकली वन विभाग काफी आगे बढ़ा है, और उन्होंने अपने कई सारी जो टाइगर मॉनिटरिंग की व्यवस्था है उनको सुधारा है, जिसमें कैमरा ट्रैपिंग और ये आजकल ये जो सर्विलेंस कैमरा और ये सब हुँ, चीजें हैं, ये इनके साथ जुड़ी है। साथ साथ में जहां पर जो, अगर जंगल के अंदर की बात करें, तो जंगल के अंदर इन पिछले महीने 20 दिन से कुछ नियम कायदे कानून भी ऐसे बनाए गए हैं ताकि टूरिज्म को कंट्रोल किया जा सके, जिसमें वन वे कुछ ट्रैफिक कंट्रोल किया गया है, कुछ स्पीड लिमिट के लिए जीपीएस लगाए गए हैं। इस तरह से तकनीक का इस्तेमाल करके उन्होंने टूरिज्म को भी थोड़ा सुधारा है पहले की बजाय। हालांकि और सुधार की संभावनाएं हैं, परंतु जी, पहले की बजाय ये है। अगर हम जी। गलती की बात करें और गड़बड़ियों की बात करें, तो सबसे बड़ी गड़बड़ियां है सरकारी वाहनों का दुरुपयोग टूरिज्म के लिए, वीआईपी के नाम से। हाँ, सारे हाँ, हाँ, हमारे बिल्कुल। पेट्रोलिंग व्हीकल, सारे एसीएफ, रेंजरों की गाड़ियां, डीएफओ की गाड़ियां, सीसीएफ की गाड़ियां बिल्कुल, बिल्कुल, मुफ्त बिल्कुल। के टूरिस्ट घुमाते हुए जी, घूमती देखी जा सकती है। वन विभाग के अलावा पुलिस की गाड़ियां, एडमिनिस्ट्रेटिव की गाड़ियां और जुडिशियरी की गाड़ियां, ये सारी गाड़ियां रणथंभौर में केवल टूरिस्ट घुमाती है। और ऐसा नहीं है कि वो राजी है, वो भी बड़े दुखी है, परंतु वो मना नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर है वो। मजबूर हैं। मैंने एक चीज़ और देखी है, लोगों को वीआईपी गाड़ी लेने के फ़ायदे क्या होते हैं कि फिर आपको एक गार्ड मिलता है और उसके साथ आपको वॉकी-टॉकी मिल जाती है। तो एग्ज़ैक्ट लोकेशन आपको टाइगर का मिलता है, गाड़ियाँ वहाँ जाती हैं और जो वीआईपी गेस्ट होते हैं उनको दर्शन हो जाते हैं टाइगर के और वो खुश हो जाते हैं। ये तो ख़ैर सर हर जगह पे लगा रहता है और रणथंभौर में इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग है, लेकिन जंगल वाले इस काम को प्रेशर में आके करते हैं, खुशी से तो बिल्कुल नहीं करते। एक बड़े अच्छे वहाँ पे फील्ड डायरेक्टर थे, हाँ, शेखावत साहब अरे वहाँ पे हुआ शेखावत करते थे, जो साहब, हाँ बाद हाँ। में सरिस्का गए थे। आर्य शेखावत साहब, क्या आदमी थे सर! मैं सरिस्का में था उनके साथ और जंगल में कैटल घुसाए थे, गाय और भैंस वगैरह। तो उन्होंने सबको पकड़ के काली घाटी के पास अपने ऑफ़िस वाले एरिया में ही बंद कर दिया।
तो हम उनके साथ बैठ के चाय वाय पी रहे थे। सरिस्का में मेन गेट पे ही गेस्ट हाउस जो था, तब तक रेंजर साहब थे, वो भागते हुए, उनके सर फूटा हुआ था, मतलब किसी ने पत्थर मार के सर फोड़ दिया था। तो मैंने देखा उन्होंने फ़ौरन चाय छोड़ी, पुलिस वालों को फ़ोन किया, अपनी पूरी टीम बुलाई और लड़ने के लिए गए। तो इस तरीके के जो जंगलात के लोग रहे हैं ना, जो लड़ना जानते हैं, जैसे आप भी संघर्ष कर रहे हैं अपने लेवल पे, लेकिन वो लोग भी जाकर के लड़ने के लिए खड़े रहते हैं। ऐसे जंगलात में लोगों का होना बहुत ज़रूरी है हमारे सिस्टम में, जो निडर होकर के और जंगल के लिए सिर्फ लग के काम करते हैं। तो ऐसे कई महान लोग हैं जिनकी कभी हम चर्चा करेंगे सर। और मैं आपसे ऑन एयर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप दिल्ली अगली बार जब भी आएँ, तो सामने बैठ के अलग ही मज़ा होगा जब बात करेंगे, क्योंकि हम ज़ूम पे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसमें इतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और वरना हम सामने बैठे होते तो बहुत मज़ा आता। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए धीरेन्द्र साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कुछ आप जाते जाते कहना चाहें कि जंगल को इंसान से कितना ख़तरा है और उसको सही रखने के लिए इंसान क्या कर सकता है, एक मैसेज अगर आप दे दें तो लोगों तक वो पहुंच जाएगा। पहली बात तो आसिफ साहब, आपसे बात करना अपने आप में एक बड़ा मजेदार होता है, क्योंकि मैं आपके लगभग प्रत्येक शो दिखता हूँ, और आपकी जो टाइगर्स का अरे जो थैंक यू नॉलेज सर। है वो भी, और आपका जो अनुभव है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आप बहुत गहराई से चीजों को जानते हैं, लोगों को जानते हैं, स्थान को जानते हैं, हर एक टाइगर को जानते हैं। ये बात अपने आप में अनोखी है कि हर व्यक्ति को मजा आएगा आपसे अरे बात करने में। मैं तो केवल शायद रणथंभौर को जानता हूँ, परंतु आप पूरे भारत के टाइगर और टाइगर रिजर्व को जानते हैं। ये अपने आप में अनोखा है, तो इसके लिए आपको शुक्रिया कि आप इतना नहीं सर, टाइगर के लिए कर रहे हैं। मैं बाघ के लिए कोई थैंक यू सो कोड मच सर। दूं ऐसा तो कुछ नहीं है, परंतु ये है कि ये बड़ा ही खूबसूरत प्राणी है, जिसके लिए अगर हम काम करते हैं तो ये पूजा और ऐसी मेडिटेशन जैसी चीज है। तो ऐसा आप जब भी बाघ के बारे में सोचे तो अपना एक कर्तव्य है ये इस मैं कहता हूँ कि एक नया धर्म है, अगर आप अपनाना चाहे, जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जिसमें कोई उल जुलूल बातें नहीं है, और आप इसको अपनाइए। दुनिया में जंगल बचाना, नेचर बचाना, प्रकृति बचाना सबसे उम्दा कार्य है, इसको जरूर करें। बस इसी के बिल्कुल सर, साथ आसिफ साहब, मैं जब भी दिल्ली आऊंगा मैं आपसे संपर्क जरूर करूंगा। धन्यवाद। मैं भी सर रणथंभौर बिल्कुल जब भी आप आऊँगा आपसे मुलाकात करूँगा। और इस मुहिम को हम जारी रखेंगे लोगों तक, जो जंगल पहाड़ को बचाने का जो हमारा मिशन है उसमें हम साथ ही रहेंगे सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक जल्द यू आपसे आसिफ साहब, मुलाकात करेंगे सर। थैंक यू सर। तो ये थी धर्मेंद्र कंडाल साहब और खानचा के बीच की बातचीत। उम्मीद है इससे आपको कंजर्वेशन को लेकर और जो हादसा हुआ उसको लेकर आपको कुछ नई डिटेल्स पता चली होंगी। अब वक्त है हमारे कमेंट सेक्शन का और साथ साथ चिट्ठियां पढ़ने का। तो पिछले हफ्ते जो चिट्ठियां आई हैं उनसे हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। चिट्ठी पढ़ने से पहले बता दें कि अगर आप भी चिट्ठी भेजना चाहते हैं तो हमारा पता है radio@aajtak.com। पहली चिट्ठी जो है वो अभिनव साहब की है। अभिनव साहब कहते हैं, leopards are only adaptable cats. They are found in Arabian deserts, mountains in Siberia, and the Himalayas, swamps and jungles. No other cat has such range in the world. Their kill ratio is second only to cheetah, who hunt with accuracy of 35 to 37%. हमने जो लेपर्ड पे बात की थी उसी सिलसिले में उन्होंने कहा है। गौरव जोशी साहब कह रहे हैं कि जंगल जिंदाबाद। हेलो जमशेद बट जी। इनका जानकारी काफ़ी अच्छी है। हाँ, काफ़ी डिटेल है। बहुत शुक्रिया आपका। और इन्होंने पिछली बार भी अच्छी चिट्ठी भेजी थी जिस पर हमने डिस्कशन किया था। तो अभिनव भाई भेजते रहिए चिट्ठियाँ ऐसे। गौरव जोशी भाई कहते हैं कि जंगल जिंदाबाद। हेलो जमशेद जी, आसिफ भाई, काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि लेपर्ड्स पर आपके पॉडकास्ट पर बात हो, स्पेशली जोवाई के लेपर्ड्स पे, जो कि इस एपिसोड में पूरी हुई। आसिफ भाई से एक सवाल है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी टाइगर साइटिंग की खबरें उड़ी थी कुछ साल पहले इन स्नो कैप्ड माउंटेन्स। आपकी जानकारी में कंफर्म साइटिंग कितनी ऊंचाई in terms of thousands of meters above sea level is known to mankind? I'm asking because as humankind is culprit in damaging the nature, these big cats have surely migrated to places which they have unheard and not sighted in few decades or so. इंसान फिर वही वाली बात है। जहाँ जाएगा तबाही लाएगा, सबसे गिरा हुआ प्रजाति है। देखिए, हर जानवर जो होता है ना वो हार्डी सर्वाइवर होते हैं। पहले ये कितना बड़ा जंगल होता था, श्रिंक होते 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 तो ये लोग अपने हिसाब से जैसा माहौल होता है ढालते चले जाते हैं। करेक्ट। एग्जैक्ट मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि वो क्या है, बट ये है कि धीरे धीरे जानवर हर चीज़ को अडेप्ट कर रहे हैं और रहना सीख लेते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर आपकी चिट्ठी के लिए।
एक ऑडियो चिट्ठी भी है रूपा परमार साहिबा की, जो कि एस्टोनिया यूरोप से हैं। आइए सुनते हैं उनकी ऑडियो चिट्ठी। Hello, Asif ji, Jamshed ji. I'm Rupa from Estonia in Europe. और I love your show. I love your content. मैं हमेशा देखती हूँ. I'm a wildlife enthusiast, especially a tiger lover. I want to say your content is so interesting, and for people like me who love wildlife and tigers, it's so great to hear all this. आसिफ जी, मैं बोलना चाहती हूँ, what you say, इंसान सबसे गिरा हुआ प्रजाति है. I so wholeheartedly agree with you. And not just in India, everywhere. यहाँ पे एस्टोनिया में we have a brown bear population. We have about 800 brown bears in the wild. But to keep the numbers in check, every year the government allots a specific quota of bears and wolves and some other animals. तो hunters जंगल में जाके इनको ख़त्म कर देते हैं. Like ये तो यही mentality हुई ना. This earth has made solely for humans. It's only our prerogative to enjoy life and live the way we want, and बाकी सबका destiny तो हम ही decide करेंगे. And it's so disgusting to watch. I have no words. But आसिफ जी, मैं बोलना चाहती हूँ that I was thinking of, मैं टाइगर्स को बचाना चाहती हूँ, मैं जंगल को बचाना चाहती हूँ. And not just tigers. I say tigers because टाइगर्स को बचा ले, and they're so important from an ecological standpoint कि अगर उनको बचा ले तो जंगल बच जाएगा. So that's why I'm saying that I want to save tigers, and I want to do something instead of just sitting in my house and making these comments. I was thinking of organizing a fundraiser here in Europe to raise funds for tiger conservation in India. And if you have any ideas, because I am so new in this field, I'm a novice, I'm not sure which direction to take, but if I could partner with an NGO that you know of, NGO in India, जो FRCA registered also, that they can receive foreign funds, then we can collaborate and do something. I would love to generate some funds, because every single rupee or euro or dollar is important, and I want to ensure that the funds end up in the right place and not in some corrupt guy's pockets. So I would think that the best way to go forward is to collaborate with on ground with someone who is working in the field in India. मैं ये भी बोलना चाहती हूँ आसिफ जी, जो लोगों के हीरोज है यूजलेस, जैसे ऋतिक रोशन हुआ, सलमान खान, ऑल नॉनसेंस पीपल. माय हीरोज तो आर वाल्मीकि थापर, रघु चुंदावत, Anne Wright, Belinda Wright, Asif Khan. And these are the people, the heroes who are actually in the field and working and making a difference. And we are just sitting at home and we are just passive voice at the end of the day. But I still feel that collective human soul needs to be awakened, and collective voices need to be raised. We need to write to the Prime Minister, to the Forest Minister, to media channels to bring about a change. Until then, nothing will change. And Asif ji, one suggestion for your successive podcasts. One of the topics I would suggest is killer elephants. I have read so much about killer, and this is not to portray them in a negative light, but to show what human interference can, trigger a reaction from these normally gentle creatures. I would love it if you would do a podcast on this. I think it would interest a lot of audience. But until next, I also want to say that your WhatsApp number never works. मैंने message किया, उसमें single tick ही आता है. If you have a WhatsApp group, please include me. I am also including my number in the email. So please include me if there's a group. Until next time, I will write to you again. Warm regards from Europe. Okay, bye. बहुत शुक्रिया रूपा परमार जी, बहुत खूबसूरत चिट्ठी भेजी आपने. अगली चिट्ठी है फरुल खान साहब की. लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब और जमशेद साहब. मैं फरुल खान अमरोहा से. लेपर्ड्स साइटिंग जवाई और राजाजी नेशनल पार्क में बहुत अच्छी है. अगर कोई चाहता है कि लेपर्ड साइट करे तो वो वहाँ जा सकता है. पिछली बार हम बात कर रहे थे और लोगों को सजेशन दे रहे थे कि उन्हें जाना चाहिए. बिल्कुल, तो उसके लिहाज से उन्होंने बताया. तो भाई जो जाना चाहते हैं, आपका जो जाना चाहते हैं, आपने अपना संदेश दिया, हमने पढ़ भी दिया. दीबा प्रसाद समल कहती, नमस्ते सर. कभी ओडिशा के ब्लैक टाइगर्स के बारे में बताइए. बिल्कुल, इस पर भी बात करेंगे. काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में, जल्दी इस पे चर्चा करेंगे. बहुत शुक्रिया आपका. शिवम अग्रवाल लिखते हैं, प्लीज डिस्कस सम ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग टुवर्ड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन इंडिया दैट वी कैन वॉलंटियर फॉर और डोनेट टू.
बहुत सारे हैं, WII है, WTI है, जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, उनको सहयोग कर सकते हैं जंगल को बचाने में। ऐसी कई संस्थाएं अभी जो हमने बात की, टाइगर वॉच, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। तो अगर आपके मन में अच्छे काम करने की इच्छा है तो ऐसे संस्थान हैं जहां से आप, जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस ऑफ़र के लिए। साथ साथ कुछ कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। जैसे इमरान शेख साहब कह रहे हैं गढ़चिरौली से कि यहाँ से मैं कमेंट कर रहा हूँ और आप ऐसी नेगेटिव बात मत कहा कीजिए कि मैं क्या ही कर सकता हूँ। आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। आप आज जब इंसान तबाही का दूसरा नाम बन गया है, आप जंगल और जानवरों को बचाने की बात कर रहे हैं, जिससे हम लोगों में एक उम्मीद जगी है, अवेयरनेस आई है। आपके लिए कह रहे हैं। अरे थैंक यू आपकी हौसला अफजाई के लिए। अच्छा, आफ्ताब भी हैं जो कह रहे हैं कि मेरा नाम आफ्ताब अली है, मैं फ़िलहाल सऊदी अरेबिया के रियाद में एक कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं आपको अपनी आँखों से देखा हुआ एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक बार मेरे गांव से लगे हुए जंगल में एक लेपर्ड आ गया था। मेरे गांव के ही जंगल में एक गन्ने से गुड़ बनाने का एक छोटा सा प्लांट था, जिसको मैं गांव में कोहलू कहते हैं। जो लोग उस कोहलू पे मजदूरी करते हैं, उन मजदूरों ने जंगल में एक सियार पकड़ने वाला फंदा लगा रखा था। गलती से उस फंदे पर एक लेपर्ड फंस गया था और सुबह को लोगों ने देखा तो उस फंदे में एक बेचारा लेपर्ड फंसा हुआ था और फिर लोगों ने उस लेपर्ड को लाठी डंडे से पीट पीट के मार दिया। उफ, घटिया इंसान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी दूर से आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं और चिट्ठी लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अगली चिट्ठी जो ऑडियो है वो है राकेश दास साहब की। ऑडियो के साथ साथ इन्होंने इसमें लिखा है, शेर खान की पूरी टीम को नमस्ते, जंगल जिंदाबाद। मैं राकेश कुमार दास झारखंड वन विभाग में कार्यरत हूँ। शेर खान के एपिसोड्स जब भी वक्त मिलता है अवश्य देख लेता हूँ। मैंने इस मेल के ज़रिए एक ऑडियो चिट्ठी भेजी है, उसे हासिल करें तो चलिए सुनते हैं राकेश साहब ने क्या भेजा है। खानचा, जमशेद भाई, शेर खान की पूरी टीम और शेर खान के तमाम दर्शकों, सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं राकेश कुमार दास, जमशेदपुर, झारखंड से। खानचा, मैंने आपका लेपर्ड वाला पिछला एपिसोड देखा। इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है कि एपिसोड बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रहा। आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए एपिसोड्स न केवल जानकारीपूर्ण होते हैं, बल्कि उनमें एक भावनात्मक जुड़ाव भी महसूस होता है। आपकी आवाज़ और विषय की समझ दोनों ही श्रोताओं को जंगल की गहराइयों में ले जाते हैं। आज जब पर्यावरणीय मुद्दे बढ़ रहे हैं, तब आपकी जैसी आवाज़ें जागरूकता की एक नई रोशनी बन रही है। खैर, पिछले एपिसोड की बात करना चाहूँगा, जिसमें आपने बताया कि लेपर्ड्स की संख्या में 2018 की तुलना में 2022 के सेंसस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब हम इस डेटा को और डिटेल से देखेंगे तो पाएंगे कि देश के एक कोने में लेपर्ड की संख्या में लगभग 3.5% की गिरावट भी दर्ज हुई है, और वो इलाका है शिवालिक और गेंगेटिक प्लेन्स का इलाका। अब ये क्यों हुआ, इस पर मैंने भी अपने YouTube चैनल्स में काफ़ी कुछ बात किया है और आपने भी अपने शो में कई बार बात किया है कि किसी भी प्रजाति के एक्सटिंक्शन के वर्ज पर आने का सबसे बड़ा कारण होता है हैबिटेट लॉस, फूड चेन का डिस्ट्रॉय होना और ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये सभी चीज़ें मिलकर कारण बनती हैं किसी प्रजाति के विनाश की। अच्छा, विनाश के तो हम कई कारण गिना देते हैं और वो आसान भी होता है गिनाना, किसी की गलती, किसी के बारे में गलत चीज़। लेकिन अगर कहीं कुछ अच्छा हुआ है तो एक वाइल्ड लाइफ इंथुसियास्ट के नज़र से हमें उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। और अच्छी बात जो हुई है वो है लेपर्ड के पॉपुलेशन में इजाफा। उसके कारण भी हमें जानने चाहिए कि आखिर देश में लेपर्ड्स की संख्या में इजाफा क्यों हुआ है। इसका एक मेन रीजन जो मुझे समझ आता है, उसमें 3-4 रीजन्स हैं। पहला रीजन है कि प्रोटेक्टेड एरियाज का विस्तार, यानी कि टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की संख्या हाल के दिनों में बढ़ी है। प्रोजेक्ट टाइगर्स के तहत टाइगर को कंजर्वेशन दिया जा रहा है और टाइगर जो है वो एक अम्ब्रेला स्पीसीज के तौर पर एक्ट करती है, यानी कि उसके छत्र छाया में और भी कई सारी स्पीसीज फलती फूलती हैं। जैसे किसी टाइगर रिजर्व में टाइगर के लिए आप ग्रासलैंड डेवलप करते हैं, वाटर होल मैनेजमेंट करते हैं, जिससे कि हर्बीवोरस पॉपुलेशन बढ़ता है, शाकाहारी जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होती है।
और शाकाहारी जीवों की संख्या में अगर बढ़ोतरी होती है तो वो भोजन सिर्फ टाइगर को ही नहीं बल्कि लेपर्ड को भी मिलता है। और उसके अलावे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लेपर्ड को शेड्यूल 1 में रखकर उसके शिकार को प्रतिबंधित किया गया है। कैमरा ट्रैपिंग और कई तरह से पेट्रोलिंग वगैरह से लेपर्ड्स की मॉनिटरिंग भी होती है। लोकल लोगों के साथ कोऑपरेशन करके इनकी गतिविधियों की जानकारी रखकर इन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाता है और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की भरपूर कोशिश की जाती है। खैर, उस एपिसोड में हर चीज पर चर्चा हुई, सिर्फ मैन ईटर लेपर्ड्स ही रह गए। हालांकि आपने पनार मैन ईटर का जिक्र जरूर किया, लेकिन मैं यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैन ईटर लेपर्ड का जिक्र करना चाहूंगा, जिसे कि जाना गया एल्कोहलिक मैन ईटर के नाम से। यानी कि एक ऐसा मैन ईटर लेपर्ड जो सिर्फ शराबियों को मारता था। यानी कि इसे समझ आ गया था कि इंसान तो ऐसे ही आसान शिकार है, ऊपर से अगर वो शराबी है तो वो और आसान शिकार हो जाता है। और ये जो घटना थी, ये उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन की घटना। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक डीडी हाट जगह है, वहां की घटना थी। इस लेपर्ड को बाद में लखपत सिंह रावत और जॉय हुकील ने मिलकर मारा था। खानचा और पूरी शेर खान की टीम से मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरह प्रकृति प्रेम को जन जन तक पहुंचाते रहेंगे। भविष्य के एपिसोड्स का मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं। एक बार फिर से पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत शुक्रिया राकेश जी। तो ये चिट्ठियां भेजते रहिए हमें, और अब बढ़ते हैं अगली चिट्ठी की तरफ। रावण ने कमेंट किया है कि सर, राजस्थान का सबसे बड़ा मैन ईटर लेपर्ड राजस्थान के प्रतापगढ़ के पास धोलापनी में हुआ करता था साल 2006-2009 के बीच, जिसने करीब 35 से 40 लोगों को शिकार बनाया था। और एक साल के अंदर करीबन कृपया इस पर भी एक बातचीत होनी चाहिए। हाँ, ये एक ही थे वहाँ पे जो इतने बड़े उस पर उन्होंने किया था। राइट, बिल्कुल सही करें आप सर, जल्दी करेंगे इस पर भी बात करेंगे। राजस्थान के जो मैनीटर्स उधर ज़्यादा हुए नहीं, मतलब जो हम बात करते हैं, अब मैनीटर होते हैं तो एक आध में ही उनको अंदर कर दिया जाता है, यानी जू वगैरह में। पहले जो होते थे, जब जिम कॉर्बेट साहब वाले ज़माने में, तब संख्याएँ कितनी ज़्यादा होती थी। बिल्कुल, मतलब 200, 300, 400 तक लोग मरे एक एक लेपर्ड और टाइगर की वजह से। इस पर बात करेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच। हॉर्समैन 07 नाम की एक आईडी है जिस पर लिखते हैं जंगल जिंदाबाद। धन्यवाद सर एक और शानदार वीडियो के लिए। एक प्रश्न था कि क्या भारत में जू में पैदा हुए टाइगर्स को वापस रीवाइल्ड किया जा सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जॉन वर्टी नाम के कंजर्वेशनिस्ट ने 8 टाइगर्स को रिवाइल्ड किया था। भारत में भी बिली अर्जुन सिंह ने एक बार ये किया था, वो फेल हुआ था, बिली अर्जुन साहब वाला जो हुआ था। और जू के टाइगर अगर जंगल में छोड़ेंगे, मुझे मतलब नहीं किया गया कभी तो किसी वजह से, क्योंकि ये वो खेल नहीं ना कि आपने ले गए और छोड़ दिए। रिसर्च होती है हर किसी, और जंगल का एक सिस्टम बिगड़ सकता है, तो शायद इसलिए कोशिश करनी चाहिए। इसमें बुराई नहीं है, बट सोच समझ के। तो ये फैसला मैं उन्हीं पे छोड़ता हूँ जो ये फैसला ले सकते हैं। ये इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, बट थैंक यू सो मच। देवव्रत त्रिपाठी कहते हैं नमस्कार आप दोनों को, मैं ज़िला कटनी मध्य प्रदेश से हूँ। आपके जंगल से जुड़े हुए शो नियमित रूप से देखता हूँ। मेरी माँ का मायका खतौली गांव है। तो ननिहाल भी लिख सकते तो भाई नहीं, ठीक है। जो कि बांधवगढ़ से लगा हुआ है, और हम सब भाई बहन बचपन से ही माँ द्वारा बताई गई बाघ की वास्तविक कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं। मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं बांधवगढ़ से सिर्फ 60-70 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मेरे पास बाघ से संबंधित कई ऐसी रियल कहानियां हैं जो मैं आपको ईमेल के जरिए बताऊंगा। ज़रूर। तो 26 जून 2023 को पनपथा से मानपुर जाते समय मुझे पहली बार रास्ता पार करते हुए बाघ दिखा था। पनपथा वो जगह है जहाँ पे 100वां टाइगर वहाँ के राजा ने मारा था, और वो फीमेल निकली थी, तो उन्होंने फिर शिकार करना छोड़ दिया था। वाह, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए देवव्रत त्रिपाठी जी। और आप जो कह रहे हैं किससे आपके पास ज़रूर भेजिएगा, हम उसे ज़रूर पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी 2-3 कमेंट्स और शामिल कर लेते हैं। ठाकुर सुखशांत जी ने लिखा है कि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को लेकर मेरा मानना है कि पॉपुलेशन मेनली सिटीज़ में बढ़ रही है, और नेक्स्ट 20-25 सालों तक इंडिया विल रीच इट्स पीक पॉपुलेशन एंड वाइल्ड लाइफ विल थ्राइव इन कमिंग डेकेड्स। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर।
यश इटली कहते हैं लेपर्ड एक ऐसा एनिमल है जो बहुत ही खूबसूरत, चालाक, पावरफुल, दिलदार, दिलकश और शानदार, दिल को छू लेने वाला एनिमल बेशक। होता है। तो बहुत चौकस, बहुत चालाक, बढ़िया। चमत्कारी बात कही इन्होंने। और प्लीज सेफ एंड लव बिग कैट्स। ऑफ कोर्स हम यही तो कहते हैं लोगों से। आशीष होमोसेपियन, बहुत दिनों बाद इनका कमेंट आया। हम्म। शेर खान का ये एपिसोड तेंदुओं के बारे में इतनी गहराई से जानकारी देता है कि सुनते सुनते जंगल की एक झलक सामने आ जाती है। लेपर्ड्स डे को इस तरह मनाना वाकई सराहनीय है। जानकारी भी, जागरूकता भी। धन्यवाद टीम शेर खान। थैंक यू सो मच सर, आपके हौसला अफजाई के लिए। तो चलते चलते उन लोगों के भी नाम ले लेता हूँ जिन्होंने कमेंट्स किए हैं। अमरीश यादव। कमेंट्स में सबके पढ़ता हूँ। हाँ। पहले कई बार मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि उसी का, वही तो हमारी बख्शिश है, सही बात है। वही हमारा मेहनताना है। आप पहले शांतम अग्रवाल, शुभांकर, जर्नी, क्रेजी Thank you. डब Thank 7180, you ये so सारे much. लोग हैं। अपना नाम लिखा करें जब आप कुछ कमेंट करें, ताकि हम आपका नाम ले सकें। आईडीज तो बिल्कुल समझ नहीं आता। तो आज के एपिसोड में मुझे लगता है बहुत सार्थक चर्चा रही, और इससे आप लोगों को बहुत मदद मिली होगी। हाँ तो- यार, आज के एपिसोड करके मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा, थोड़ा गुड सा फील नहीं हुआ। क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। टॉपिक ऐसा था, हमने एक अपने जंगल के साथी को खो दिया, बेशक, और मेहनत कश साथी। अफसोस, और इसका ब्लेम मैं जंगल वालों पे ही डालूंगा। बट एनीवे, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही जमशेद भाई। हो सकता है अगली बार हम किसी अच्छी खबर के साथ अगला बिल्कुल बिल्कुल topic बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। अगली बार मैं सोच रहा हूँ, वो एक टाइगर आया ना, हरकुलिस, कॉर्बेट में, जी 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 जी। जो कहा जा रहा है कि बहुत लहीम सहीम बहुत है, बड़ा, बहुत लंबा सबसे चौड़ा बड़ा था। टाइगर अब तक का माना जाता है। हरकुलिस हरकुलिस टाइगर। टाइगर, उस पर बात करने की सोच रहा हूँ। तो ठीक है, अगले टॉपिक हरकुलिस टाइगर पे बात करेंगे। ये बात यहाँ तय हो गई है। तो इसी वादे के साथ आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जंगल जिंदाबाद।